नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंशु और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका जीता जागता उदाहरण मथुरा के गोविंद नगर के निकट पुरानी मंडी के सामने समा मार्केट के बराबर में देखा जा सकता है, जहां भूमाफियाओं ने एक ऐसी जमीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद भूमाफिया टास्क क्या कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर नकेल कसने के लिए भूमाफिया ट्रांस का गठन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी दबंग भूमाफिया करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए सफेदपोश नेताओं पुलिस की मदद ले रहे हैं। हालांकि जब भूमाफिया इस जमीन पर जेसीबी व ट्रैक्टर से खुदाई करने लगे तो अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने डायल 112 पर कॉल कर काम तो रुकवा दिया, लेकिन अब इन लोगों को ही अपनी जान का खतरा बना हुआ है। प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो समय ही बताएगा। रिपोर्ट अमित शर्मा, मथुरा। वह भी तब जबकि इन पे इनके कागज वैलिड हों। ये बताया जा रहा है कि मावली वगैरह साथ में था, उनकी खुदाई बिल्कुल खुदाई करिए, आप अंदर जाकर के देख लें। अभी फाटक लगा दिया है, लेकिन आप देख रहे होंगे ये सब जेसीबी के निशानात बने हुए हैं। ये बफ नंबर 62 की प्रॉपर्टी है। इसका खसरा नंबर 818 है। इसका खसरा नंबर 818 है। बफ नंबर 62 की प्रॉपर्टी है। इसे शहर के भूमाफिया सुरेश सक्सेना, डॉक्टर डीसी गुप्ता और एक मिस्टर शाह हैं, उनके साथ एक तौफीक मैनेजर है जो शहर के भूमाफिया हैं। एक यहाँ सलीम है, हाजी सलीम, एक मुन्ना गरसानिया और जलालुद्दीन करके, इन लोगों ने मिलकर के यहाँ इस मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की ज़मीन को दबाने का असफल प्रयास किया। इन्होंने तो सफल ही प्रयास किया था, असफल तो हम लोगों ने कर दिया। हमने 112 नंबर पर सूचना दी तत्काल और हमने एसपी सिक्योरिटी महोदय से निवेदन किया, क्योंकि येलो जोन में ये क्षेत्र आता है। और जब हमने एसपी सिक्योरिटी साहब से सूचना दी और हमने 112 पर सूचना दी, तत्काल पुलिस अब मौके पर आ गई और पुलिस ने जो है वह काम रुकवा दिया। चूंकि यह जमीन 62 की है, इसलिए हम जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे, कब्रिस्तान, शमशान और जो भी धार्मिक स्थल की जमीनें हैं, उन्हें शासन की भी स्पष्ट नीति है, उन पर अवैध कब्जे रोके जाएं। हमारा अनुरोध है प्रशासन से, इन कब्जों को रोका जाए। यदि इस अवैध कब्जों को नहीं रोका गया तो हमारे मुस्लिम समाज के जो जिन लोगों के यहाँ कब्रिस्तान में मुर्दे आते हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उस समाज के तमाम लोग, हम अपने अन्य हिंदू भाइयों के सहयोग से मिलकर के इस अन्याय के खिलाफ हमें कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करना, वहां बैठेंगे और हम अपनी बात को सही सिद्ध करने तैयार में। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि यह जमीन बफ नंबर 62 कब्रिस्तान की जमीन है। इससे पहले भी पूर्व बताया गया कि और भी लोग मतलब कब्जे करने की नीयत से यहाँ पे आए, वो लोग सफल नहीं हो पाए। पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? जो आज इससे पूर्व भी इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हमने जो इसके प्रभारी अधिकारी है डीएम महोदय, उनसे हमने निवेदन करा। उन्होंने एक जांच समिति गठित करी जिसमें 3 लेखपाल, एक नायब तहसीलदार और उस स्तर के कई अधिकारी यहाँ आए। उन्होंने नाप जो करी, लेकिन उन्होंने भी मौके पर वास्तविकता पाई कि यहाँ ये जो जमीन जो है, जिसको डीसी गुप्ता अपनी जमीन बता रहे हैं, वह जमीन मौके पर नहीं है। सड़क में दाएं बाएं कहाँ चली गई हमें नहीं पता, लेकिन हमारी 818 की जो कब्रिस्तान की जमीन है। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनके न्यूज। नमस्कार।